22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और
रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। सोहम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिनकी ओर से कह दिया गया है, एक कठोर चेतावनी उन आतंकवादियों को दे दी गई है कि उनके विषैले फनों को जल्द ही कुचल दिया जाएगा। पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ और उसके बाद पहलगाम का यह हमला, जिसने न जाने कितनों का सिंदूर मिटा दिया और कितनों की गोद उजाड़ दी। श्याम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम, सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जहां पर उन्होंने ये जरूर कहा कि वो शोक संतप्त परिवार के हर दुख में उनके साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ एक कड़ी चेतावनी उनकी ओर से दे दी गई उन आतंकवादियों को जो इस तरीके के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, और साथ ही उन राजनीतिक दलों को भी जो उनके पक्ष में बोलते या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर उनका समर्थन करते देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां शोक संतप्त परिवार के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त की, उन्हें सांत्वना दी, उन्हें ढांढस बंधाया, वहीं दूसरी तरफ सख्त संदेश भी दिया है आतंकवादियों की कि देश में डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार आतंकवादियों से, उग्रवादियों से निपटना जानती है। ये सरकार किसी तरीके का समझौता नहीं करती। इस सरकार के लिए आतंकवादी और गलत काम करने वाले वोट बैंक नहीं हैं। उन्होंने इसी दौरान तमाम दूसरी राजनीतिक उन पार्टियों पर निशाना साधने का भी काम किया जो आतंकवाद को कहीं ना कहीं जो नर्म रुख उसमें अपनाती थी, उन पर भी टारगेट करने का काम किया। और उन्होंने साफ कहा कि इस आतंकवादी घटना के बाद आतंकवादियों से सख्ती से निपटा जाएगा। जो आतंकवादी हैं उनके फन को कुचलने का काम किया जाएगा। ऐसे में ये स्पष्ट माना जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार से
का जो रुख है इस पूरे मामले में दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने जो कानपुर के रहने वाले शुभम को लोगों ने खोया था, उनके साथ लगातार सरकार नजर आई। उसके बाद आज सीएम यहाँ पर पहुंचे और साफ संदेश दिया कि डबल इंजन की सरकार इस बार ऐसी कार्रवाई को अंजाम देगी जिसको लोग याद रखेंगे, आतंकी याद रखेंगे, उनके फनों को कुचलने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि तमाम लोगों का जन सैलाब जो यहाँ पर उमड़ा है उसे दिखाना चाहेंगे कि शुभम का जो एक घर है, आप देख सकते हैं कि लगातार लोग उनके घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। परिवार के गम में, परिवार के दुख में लोग शरीक होना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये शुभम के परिवार का दुख नहीं है, ये उनका दुख है, ये भारत का दुख है। ये कष्ट की घड़ी पूरे देश के लिए कष्ट की घड़ी है, क्योंकि जिस तरीके की एक घटना अंजाम दी गई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ देना, इससे ज़्यादा बर्बर कुछ और हो नहीं सकता। और भारत देश में ऐसी बर्बरता का कोई स्थान नहीं है। भारत देश में ऐसी घटना को अंजाम देने वाले, ऐसी बर्बर घटना को अंजाम देने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं तमाम लोग जो घरों के बाहर, शुभम के घर के बाहर मौजूद थे, वो लगातार संबोधन के दौरान भी, सीएम योगी के संबोधन के दौरान भी लगातार नारेबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान से इस बार ऐसे निपटा जाए कि इस तरीके के सपोले जो आतंकवाद के रूप में निकल करके सामने आते हैं और देशवासियों को निशाना बनाते हैं, उनके फन को कुचल दिया जाए। तो उन्हीं शब्दों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि इस बार सरकार किसी भी तरीके का जो रुख है उसमें नरमी लाने वाली नहीं है, सख्ती से बरता जाएगा और जो आतंकवाद है उसके खात्मे की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे।